और यहाँ थोड़ा अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ हुआ ये क्या है यार? दिल्ली के अंदर वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में इस जगह का नाम आता है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को कहते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद है। चिराग जलाने के लिए जगहें होती थी और शायद एक्चुअल जो कब्र होंगी, एक मिनट ट्राई करते हैं यहाँ से कुछ। हाँ देखो यार, यहाँ से दिख रहा है जो एक्चुअल कब्र होगी वो शायद मकबरा नीचे होगा। वीडियोस के अंदर आप गूगल सर्च कर लो, ये सब चीजों मतलब कहीं पे भी जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऑफ दिल्ली। कब्र कहाँ है? अंदर काम हो रहा है। ये देखो यार, बड़ा खतरनाक सा एरिया जो है ये। हाँ चलो यार, ये सीढ़ी हॉन्टेड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आया हूं आपको लेके कुछ ऐसे हंट पे जहां पर मैंने बहुत बार सुना है कि यहाँ पर एक हॉन्टेड प्लेस है। ये मैं आया हूं अभी जमाली कमाली मस्जिद पे। ये जो सीरीज है ना, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी जगहों को हम लोग डिस्कवर करें जो कि हॉन्टेड प्लेसेस हैं। एक दो बार मैं बचपन में भी कभी आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो अभी तक का जो मेरा ये पूरा बनाने का जो एक मकसद है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लोर करना है। मुझे इस व्लॉग के अंदर कहीं पे कुछ ऐसा दिखाने का कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर हॉन्टेड है या कुछ ऐसा है। मुझे हिस्टोरिकल जगहें पसंद है। उसमें से एक जगह जो है वो ये जमाली कमाली की मस्जिद है। कई सौ साल पहले जो है इसको बाबर के जमाने में जो है वो तामीर किया गया था। और जमाली कमाली जो है वो सूफी सेंट जो है वो थे, उनके मकबरे उनका मकबरा यहाँ पर है। और कमाली और जमाली जो है दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, जो सुना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी और देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरी जगह जो है वो इस तरह के मकबरों से और पुराने मॉन्यूमेंट से जो है वो भरी हुई है। तो यहाँ आने का जो मकसद है वो इस जगह को एक्सप्लोर करना है। और अभी मैंने जहाँ यहाँ देखा तो इस बोर्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेटकाफ गेस्ट हाउस भी लिखा हुआ है, मेटकाफ बोट हाउस भी है, जमाली कमाली मस्जिद, और इसके अलावा सर्कुलर मॉन्यूमेंट। तो काफी सारी, कुली खान का मकबरा भी जो है वो आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर किस तरह की वाइब है। दिल्ली के अंदर वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में इस जगह का नाम आता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है। मकसद जो है वो एक्सप्लोर करना है। बाकी जो चीजें होंगी वो मैं अंदर आपको चलता हूँ, खुद भी एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए आप मेरे सामने जो आप देख रहे हो, ये बहुत पुराना सा एक गेट है और आई थिंक ये यहाँ से तो एंट्री नहीं है, बंद पड़ा हुआ है ये। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये देखें आप, बड़ा पुराना सा कुछ बनाया हुआ है। यहाँ से इसकी एंट्री है, मतलब अच्छा मेंटेन किया हुआ है ये। और ये जो है मस्जिद है। और इस साइड में अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो बहुत सारे आपको खंडर पुराने यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि ये प्लेस जो है ये कुतुब मीनार जिस ज़माने में बनी है, शायद ये उस ज़माने में या उसके बाद का है। मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च करके पूरी इन्फॉर्मेशन अभी देता हूँ, मगर अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको यहाँ खंडर नज़र आएंगे। बड़ी अच्छी सी, मतलब मुझे अभी तक कोई ऐसा वाइब नज़र नहीं आई जो थोड़ी सी भी कोई नेगेटिव वाइब हो। ये सामने की साइड में जो है ये है जमाली कमाली की मस्जिद। जैसे ही हम इस मस्जिद के अंदर आते हैं, आप यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा एक आंगन है और यहाँ पे सामने की साइड में एक हौद है। शायद ये वज़ू खाना रहा होगा उस ज़माने में। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये 16वीं सदी में तकरीबन 1528 और 1529 के दौरान जो है वो इसकी तामीर हुई है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उस ज़माने में जो है वो इस जगहों पे मकबरे हुआ करते थे। साथ में ही पास में यहाँ पे कुतुब मीनार है। मगर मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो है एक्सप्लोर करना और साथ में ये देखना कि यहाँ पर जो है वो दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में से एक लोकेशन जो है वो इस जगह को कहा जाता है। तो
किसी को डराना नहीं है, कोई ऐसा कुछ हल्ला नहीं काटना मेरे को। तो मैं देखना चाहता था कि इन जगहों पर जो होती है नॉर्मली वाइब जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, मगर मैं जैसे ही यहाँ पे आया हूँ मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। शाम के वक्त का मौसम क्या होता है, क्या ऐसे किस तरह की लोकेशन लोग जो हैं वो क्या महसूस करते हैं, उसका मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मगर थोड़ा सा अगर कोई मिलेगा तो उससे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो ये मॉन्यूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद है, बहुत पुरानी तामीर की हुई और बहुत ज़बरदस्त इसका कंस्ट्रक्शन है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जिन्नात जो हैं वो रहते हैं, यहाँ पे वो इबादत करते हैं। उस साइड में कुछ मकबरे हैं, क़ब्रें हैं। और इस मस्जिद को अगर आप देखें तो ये मस्जिद का पूरा ज़बरदस्त एकदम लोकेशन लग रही है मुझे। और यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही है जिसमें ये सामने देखें आप, यहाँ पे पुरानी आयतें और नक्काशी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे की हुई है। अगर आप ये देखें, ये मिंबर का एरिया है जहाँ पे नमाज़ होती है। अब तो पता नहीं मुझे यहाँ नमाज़ होती है नहीं होती है, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मगर ये पूरी कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो काफ़ी मेंटेन किया हुआ है आई थिंक, क्योंकि यहाँ की साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा एकदम ज़बरदस्त इसको कुछ प्लास्टर वगैरह या उस तरह के चूना मिट्टी से कुछ बनाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जगह जो है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को कहते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद है। तो जिन्नात भी जो हैं वो इबादत करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा सा सुकून सा महसूस हो रहा है। साथ में जो सराउंडिंग है वो बड़ी खूबसूरत है। ये देखें आप, ये जगह ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पे पुरानी इमारत है, बलुआ पत्थर जो है मतलब रेड स्टोन जो है उसकी तामीर है यहाँ पे ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ। और शायद ये जगह जीना है जो पीछे की साइड में कहीं जाता है, एक बार पता कर लें। यहाँ पर हम जा सकते हैं इस साइड में, यहाँ पे हैं नहीं, ये जीना जो है वो क्या है? अच्छा अच्छा, तो चलिए ये बताएं कि यहाँ पे जो सुनने में आता है कि ये बहुत हॉन्टेड जगह है, यहाँ पर जिन्नात हैं या ऐसा कुछ है, तो ये रियल है या बस सुनने की स्टोरियाँ हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तो खामा खां की स्टोरियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर जो ये अंकल हैं चौकीदार, उनसे भी मैंने पता किया तो यहाँ पे अभी तक इनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जगहें जो हैं वो पुराने ज़माने में इबादत गाहें होती थी। जो महसूस मुझे यहाँ हो रहा है वो बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। रात का मैं कह नहीं सकता हूँ, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, मगर ये पता नहीं किन लोगों ने क्या चीज़ महसूस की है यहाँ पे, क्या उन लोगों को महसूस हुआ वो अल्लाह ही जान सकता है। वो देखें एरोप्लेन जा रहा है वहाँ से। यानी कुछ यहाँ पे मुझे तो ऐसी कोई नेगेटिव वाइब तो नहीं लग रही है। मुझे जो लगता है लोगों को लगती होगी इस पोर्शन में कुछ कब्र है। हाँ, अक्सर लोग कब्रों से डरा करते हैं। हाँ, और सुनसान एरिया है। हाँ, शाम का टाइम है। हाँ, तो मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है यहाँ पे शाम को लोग आएगा और कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। वैसे तो कुछ दिखने रहा, बहुत साफ सुथरी बड़ी मेंटेन की हुई जगह है। और यहाँ पे इतनी साफ होती नहीं है, अक्सर नहीं होती हैं। और उन जगहों पे जो है वो अलग ही तरह का एक अजीब सा एक माहौल होता है, अलग सा। ये देखो ना, मतलब ज़बरदस्त कार्विंग, आयतों की कार्विंग है। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता जो मुझे लगता है। और ये देखें यार, बड़ा खूबसूरत तरीके से पत्थर पे जो है वो ये नक्काशी करके जो है इन चीज़ों को बनाया हुआ है और आयतें लिखी हुई हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन है पुराने ज़माने की। यहाँ रात को उस ज़माने में दिया जलता था, रोशनी के चिराग जलाने के लिए जगहें होती थी। अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और इस साइड में भी ये देखें आप, मतलब दियों के जो है जलाने के कुछ मोमबत्ती वगैरह लोगों ने जलाई होंगी, उनके निशानात भी हैं। और जहाँ तक वैसे भी जिनों की बात होती है, ये शयातीन या जिन जो हैं वो हर जगहों पे होते हैं। उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं और वही उसी तरह के हिसाब से जो है ये रिएक्ट भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं। तो हर जगह पर मौजूद है इस तरह की चीज़ें कब्रों पर। और उस साइड में अगर देखें तो कुछ कब्रें जो हैं वो बाहर की साइड में है। हाँ, उस साइड में गेट है। तो मुझे ऐसी जगहों पे यार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने में जो हिस्ट्री और कल्चर होता था ना जगहों का। हमारे बबलू भाई देखो बहुत ही सुकून के साथ बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बबलू भाई तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये शायद
यहाँ पे कुछ खबरें हैं जो मुझे नुमायाँ हो रही हैं यहीं से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसी जगह पर जो है मकबरा भी है, वो भी देखते हैं कहाँ पर है। मस्जिद है पुरानी। हाँ तो इस पोर्शन में आगे अजान दी जाती थी। हाँ, आइए, ये देखें साहब, इन मस्जिदों में अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद में जो थोड़ा हवादार ऊंचा पोर्शन करके यहाँ से अजान दी जाती थी। हाँ, इस पोर्शन से अजान दी जाती थी और हवाओं के लिए भी एक तरह का एक वो होता था। यहाँ पे पूरा जंगल है वैसे। यहाँ देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और इस साइड में कुछ गलियारा टाइप का है बीच में, यहाँ प्रॉपर जंगल टाइप एकदम ज़बरदस्त। बस इसी वजह से ये लोगों को हॉन्टेड लगता हो, जंगल है। हाँ जंगल है ये। तो इस तरह की जो जगहें हैं ना बड़ी शांत होती हैं। ठंडक महसूस तो हो रही है, मगर वो ठंडक वो वाली ठंडक नहीं है जो लोग कहते हैं कि जहाँ पे इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पे बिल्कुल एकदम बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस होता है। ऐसा कुछ नहीं। बबलू भाई, आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है यहाँ पे कि कोई नेगेटिव वाइब आ रही है वो आपको, या कुछ रिलैक्स फील हो रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है ना। मैं भी यही कहने वाला था कि बेसिकली शायद व्लॉगर्स जो हैं हम जैसे, वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने व्यूज़ के लिए और इन चीज़ों के लिए स्प्रेड कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो है उनको व्यूज़ मिल जाएं या उनको जो है कंटेंट मिल जाए। यार हिस्टोरिकल जगह हैं, यहाँ हर जगह पर होती हैं, आपके घर में भी हो सकता है वो सब, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें या वो एंटिटीज़ आपको परेशान करें। जब तक कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप कोई बेइज्जती नहीं कर देंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो परेशान नहीं करती हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रॉपर एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज तो अब शायद नहीं होती है यहाँ पे जो दिख रहा है हिसाब किताब, मगर बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। ये पेड़ लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, और मैंने आपको जैसे बताया कि सामने की साइड में बहुत सारे खंडर हैं, पुराने बने हुए हैं ये। और ये देखो यार, बड़े ज़बरदस्त, मतलब क्या मतलब क्या जगह होगी यार उस ज़माने में। ये जब लोग यहाँ आते जाते होंगे, चहल पहल होगी, लोग रहते होंगे, तो एक अलग ही हिसाब किताब रहा होगा उस ज़माने में। तो जो जमाली कमाली साहब हैं जिनका यहाँ पर मकबरा है और उनके नाम से ये जगह मशहूर है, उनका जो नाम था वो बेसिकली फजलुल्लाह था। और ये जो मस्जिद है ये बाबर के ज़माने में जो है वो बनाई गई थी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो पार्क है जो मेंटेन किया हुआ है इस जगह पर। फजलुल्लाह खान हमारे इनके जात के थे, वो हैं, उनके पूर्वज थे। हाँ, खान साहब हमारे जो है बबलू भाई भी हैं, बस खान साहब थे ये भी। हाँ, खान साहब, फजलुल्लाह खान साहब इनके पूर्वज थे। तो यहाँ पर सामने की साइड में जो है पार्क है बहुत अच्छा सा, और सामने ये मुझे एक कुआं दिख रहा है। ये भी शायद तामीर तो काफी पुरानी लग रही है मुझे, क्योंकि अच्छा बंद किया हुआ है यार। एक राजों की बावली भी है कोई यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, चढ़ के देखें। ये देखो साहब, ये उस जमाने का कोई कुआं रहा होगा, और बड़ा अच्छा सा पार्क जो है वो मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर जो है मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे, मुझे अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगी जो कि नेगेटिव हो। सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही लग रही हैं। वो शायद देखने का नज़रिया भी हो सकता है और इंटरेस्ट की भी बात है। ये जो हम 3 दोस्त हैं ना, ये उस ज़माने के दोस्त हैं जब हम जवान हुआ करते थे। बुढ़ा आज भी नहीं कहेगा कोई भाई, जवान हम आज भी हैं। हरकतें बबलू भाई की खास तौर पर वैसी ही हैं। बात अलग है कि मेरा लौंडा हलवा हो गया है। नहीं, एनीवे यार, मजाक अपार्ट, यहाँ पर आने का मकसद ही मेरा ये था कि मैंने बहुत सारी जो है वो वीडियोस के अंदर, आप गूगल सर्च कर लो, ये सब चीज़ों, मतलब कहीं पे भी जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन ऑफ दिल्ली, वो ये लोकेशन बता देते हैं। वाह भाई वाह यार क्या ज़बरदस्त देखो लोकेशन है यहाँ पे। बोट हाउस है, और ये देखें आप, बड़ी खूबसूरत सी एक झील है, और शायद यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, कैफे वगैरह भी बनाए हुए हैं इन लोगों ने यार, जबरदस्त। ये देखें, ये सब बोट हाउस है, और ये यहाँ पर ये देखो यार, हमारा बुर्ज खलीफा पे जो फाउंटेन चलता है उससे कम है क्या ये? तो साहब यहाँ पर अंदर जाने के लिए जो है वो 50 रुपीज़ का टिकट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर राजों की बावली, गेस्ट हाउस,
और सर्कुलर मूवमेंट, कुली खान का मकबरा और कैफे स्टोन, ये 3-4 जगहें जो हैं वो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जी क्राउड है, छोटे मोटे फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर हैंग आउट कर रहे हैं। वो देखो मेंटेन तो अच्छे से किया हुआ है इसको। तो यार रेनबो उसमें दिख रहा है बिल्कुल। ये यहाँ देखो आप, ये है जी मेटकाफ बोट हाउस। लोधी काल का मकबरा था जिसके बाद में थॉमस मेटकाफ ने कुछ चेंज कर दिया है। तो ये भी यहाँ से देखने लायक पार्क टाइप का कुछ बनाया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो है पूरा बोटिंग वोटिंग के लिए ये साहब देखिए, है खूबसूरत सा, जबरदस्त सा एकदम लोकेशन। और यहाँ पे आप बिल्कुल एकदम साफ शफाफ पानी है ये, जो पी के सीधा हैजा हो जाएगा आपको। बहरहाल यार ये देखो कंस्ट्रक्शन जो थी ना उस जमाने में आज भी इंटैक्ट है बिल्कुल। छोटी छोटी पत्थरों और ईंटों से बनाई हुई, चूना मिट्टी लगाकर। तो बड़ा मजा आता है ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे लोकेशंस के अंदर। सामने की साइड भी देखिए आप, ये देखें आप, कैफे स्टोन करके कुछ जगह है ये। और बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन बड़ी खड़ी सीढ़ियां भाई, वाह वाह। कहाँ है हनी भाई? है? ये तो कैफे स्टोन उधर है, ये खुली बड़ा होगा शायद। आ जाओ, कहाँ रह गए? तो अभी जो हम ऊपर जा रहे हैं ये कुली खान और बलबन का जो है मकबरा है। और इसको बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट की और पुराने मॉन्यूमेंट्स को जो डेवलप करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं उन लोगों की, कि बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। ये देखें आप, बहुत ही अच्छे से फूल वूल क्यारियाँ मेंटेन की हुई हैं। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये वाह देखो, ये कुतुब मीनार भी बिल्कुल आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरती से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये छोटे छोटे यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं, भूल भुलैया टाइप की कुछ जगह लग रही है ये, वहाँ से ऊपर जाने के लिए है। तो ये कुली खां का जो मकबरा है ये भी महरौली पार्क में ही जगह पड़ता है। और इस जगह को जो है 17वीं शताब्दी में बनाया गया है। और यहाँ से हम आगे ऊपर चले जाएं, ये सलार लगा हुआ है। ये देखें आप, बहुत ही वाह क्या कमाल की लोकेशन है। यहाँ से सामने आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, जो हल्की सी आपको महसूस होगा कि झुकी हुई है इस साइड में। तो खैर एनीवे, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त नक्काशी इस पे भी हुई है, कुछ आयतें वगैरह यहाँ पर भी लिखी हुई है, कार्विंग है। भाई चाचा ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रिक्वेस्ट किया है कि अंदर मकबरे के अंदर का जो है वो कैप्चर नहीं करना है, उसको अंदर से नहीं दिखा सकता मैं। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मगर बाहर का जो पूरा लोकेशन है वो कुछ ऐसा है। ये देखें आप, बहुत ही कमाल का मेंटेन किया हुआ है ये। और यहाँ पर नीचे एक जगह पर लिखा हुआ भी है कि कोई ऐसा टाइम भी था कि यहाँ पर हर जगह पर जो है वो कचरा, कूड़ा और गंदगी थी, उसको जो है वो गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है। पुरातत्व विभाग ने इसको मेंटेन किया है और जो किया है वो कमेंडेबल जॉब किया है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कमाल का है। और यहाँ पे आप इसको मेंटेन करने की अगर बात करें तो काफ़ी इसको अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है इन्होंने चारों तरफ से, यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ से नीचे उतरने के लिए भी एक जगह है। तो इन जगहों पे जो है यार वो ये हम लोगों की जो है वो विरासतें हैं, अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए जो है वो यहाँ से भी नीचे जाने के लिए देखो रास्ता है। और शायद एक्चुअल जो कब्र होंगी, एक मिनट